नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर मैं कविताओं की भूमिका में कुछ नहीं कहती हूँ। कविता अपनी बात खुद कहती है। लेकिन आज दो पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। हमारे समाज का ताना बाना कुछ ऐसा है कि पुरुषों को जल्दी दोषी मान लिया जाता है और स्त्रियों को सहानुभूति जल्दी मिलती है। स्त्रियों पर होने वाले जुल्म के बारे में बहुत लिखा गया है। आज जो 3 रचनाएं मैं चुनकर लाई हूँ वो स्त्री समाज के लिए कटाक्ष है। आइए सुनते हैं। विस्फोटक से भी ज्यादा घातक होती हैं ऐसी औरतें जो किसी विधवा के रंगे दुपट्टे को देखकर तंज कसती हैं। पुरुषों से भी ज्यादा घातक होती हैं ऐसी औरतें जो औरत होकर दूसरी औरत पर फब्तियां कसती हैं। दीमक से भी ज्यादा घातक होती हैं ऐसी औरतें जो संस्कृति के नाम पर आने वाली पीढ़ी को विरासत में ढोंग और आडंबर दे जाती हैं। चौपाल जमाए बैठी ये औरतें सर से लेके पांव तक कामकाजी औरत के पहनावे को देख खुसर फुसर करती हैं। जहरीली मकड़ी की तरह हैं ये घिसी पिटी औरतें जो क्या और क्यों का मकड़ जाल फैलाकर अपनी ही जाति को इसमें फंसा लेती हैं। ज्वालामुखी के लावे से भी अधिक घातक हैं ऐसी औरतें जो किसी अकेली औरत को किसी पुरुष के साथ हंसते देखकर उसे बेशर्म बेहया कहकर उसका चरित्र चित्रण करती हैं। इस श्रेणी में आने वाली सभी औरतें सच में किसी विस्फोटक से भी ज्यादा घातक होती हैं, नहीं? बहुत खतरनाक होती हैं वो औरतें जो ईश्वर को तो बहुत पूजती हैं लेकिन इंसान इन्हें प्रिय नहीं होते। काम वाली से जी भर काम लेने के बाद 2 दिन की छुट्टी के पैसे झट से काट लेती हैं। तोड़ आती हैं किसी बेरोजगार पुरुष के स्वाभिमान को अपनी कातर नजर और घिन भरे सवालों की संटी से। हृदय विदारक बाण छोड़ती हैं किसी संतानहीन स्त्री पर। कंकड़ मारकर छेड़ देती हैं तरंगे जैसे किसी शांत बहती नदी पर। नाती पोते को बढ़ते देख उन्हें बुढ़ापे की लाठी की संज्ञा देती हैं। वहीं नातिन पोती को बढ़ते देख उन्हें सांप जैसा बढ़ने वाला अमर बेल सा रस चूसने वाला कहती हैं। घर में इनका पैर नहीं टिकता कहकर कामकाजी महिलाओं पर ताने कसती हैं। वहीं गृहिणियों को 2 रोटी पोकर सारा दिन घर में गद्दे तोड़ने वाली कहती हैं। अपने आदमी से मार खा लेने में कौन सी बड़ी बात है। बेटे की सफाई में ये शब्द होते हैं इनके, उसके अपनी पत्नी पर हाथ उठा देने पर। आग की तरह फैलाती हैं फलां बात को फलां जगह। किसी अपने को अपने के खिलाफ भड़काकर बड़े करीने से कहती हैं उनका कर्म हमें क्या। तूफान की तरह झकझोरती हैं नन्हे पंछी के कोमल परों को। ये स्त्रियां नहीं, त्रासदी हैं, तबाही मचाकर जाती हैं। आसमान के घर से एक बहुत बड़ा पत्थर मोहल्ले के बीचों बीच गिरा। देखते ही देखते वह शीर्ष पर मंचासीन हो गया। औरतें जो साहसी सड़कें बनाकर चल रही थीं उसने अड़ंगा लगाकर उन्हें वहीं गिरा दिया। ठहाकों की छत पर खड़ी कुछ औरतें तालियां बजाकर मजे लेती रही। आरोपों की भाषा पढ़ते पढ़ते एक आग आई उस मोहल्ले में और देखते देखते भभकता हुआ सूर्यमंडल हो गई। जिन औरतों ने तेजस्वी आंखें पहनी थी उन्हें वहीं जलाने लगी। कुछ औरतें आई
और पेट्रोल के पीपे में आग लगाकर चली गई। एक हथौड़ा था भारी भरकम, हवा के दाएं कंधे पर टिका हुआ। वो उस औरत के सर पर आकर गिरा जो पुरुषों की सभा में ओजस्वी भाषण दे रही थी। कुछ औरतें बोली, अच्छा हुआ, उसे सही जगह बैठने की तमीज नहीं थी। धीरे धीरे नाखूनों की खेती पनपने लगी। वो वाक छल का नेतृत्व करती हुई साड़ियों की नंगी पीठ पर उगने लगी और फिर उन्हें काट खाने लगी। कुछ औरतें बोली, कितने बड़े गले का ब्लाउज पहनती थी, साड़ी भी नाभि के नीचे बांधती थी, ये तो होना ही था, नंगी कहीं की। अभी अभी पितृसत्ता को गालियां देकर मंच से उतरी है एक औरत। अभी अभी देश के बड़े समाचार पत्र में पितृसत्ता पर एक तीखा लेख लिखा है एक औरत ने। अभी अभी अपने 5 साल के बेटे को घर के बाहर सड़क पर पेशाब करना सिखाया है एक औरत ने। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये तीनों रचनाएं? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा।